हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नामक चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी जो क्लास में लेके आई हूँ वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमारी अभी तक कोई क्लास नहीं हुई है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी तक लिया भी नहीं है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ये आप लोगों के पजल के अंदर भी ऐड कर सकता है एग्जामिनर, या आपको अलग से 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, पजल के अंदर भी ये इसको ऐड कर सकता है। अरेंजमेंट, ये सब चीजें जो है पजल के अंदर भी ऐड करी जा सकती है, या फिर अलग से भी आप लोगों को ब्लड रिलेशन 1-2 नंबर का, 2-1 नंबर का, डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दे दी जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन में सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज पता होना चाहिए कि कौन सा मेन इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होता है डायरेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना दिशा में होती है। ठीक है, पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, उत्तर कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, ये सब चीजें जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जो है इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। जिस तरीके से आप लोगों को ब्लड कमेंट में पास करते थे मैम, डायरेक्शन को देख के डर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्शन भी बहुत इजी टॉपिक हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग बने रहिएगा, इस पूरा सेशन आप लोग देखिएगा। अगर पूरा सेशन देखने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता है इस क्वेश्चन, आप लोग मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत इजी इजी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप लोग जो है वो एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन का आप 1 मिनट के अंदर। ठीक है, एक बार अगर आप लोगों का डायरेक्ट डायग्राम बन गया क्लियर, तो आप लोगों को डायग्राम के हिसाब से आप लोग के आंसर तो बहुत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है। पजल हो या डायरेक्शन हो, ब्लड रिलेशन, कोई सा भी टॉपिक हो, क्वेश्चन को जो है वो बहुत ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो है वो आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आधा क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो वही सॉल्व हो जाता है। तो आप लोगों को जो है इतना डरना नहीं है डायरेक्शन को देख के। चलिए हम चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो डायरेक्शंस दिए गए हैं कि रीड द फॉलोइंग पजल केयरफुली एंड एक सेकंड में केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। निर्देश दिए गए हैं कि क्वेश्चन को जो है और नीचे जो दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर कीजिए। चलिए, इन अ सिटी, इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है। इन अ सिटी देयर आर वेरियस रोड क्रॉसिंग। कह रहा है कि इन अ सिटी, एक सिटी है जिसके अंदर जो है वो PQR। ठीक है, ये आप लोगों की सड़क के नाम दिए गए हैं एक इस तरह पे। ठीक है, दो क्रॉसिंग के बीच जो है वो एक नॉर्मली सड़क दी गई है, रोड दी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये इसकी इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए, इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दी गई है कि बी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए वाई, पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। ठीक है, कह रहा है कि ए से करेंगे हम लोग। ठीक है, अपने आप को मान के चलना, आप लोग क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगी। दक्षिण में ए से 10 किलोमीटर दक्षिण के अंदर कौन है, पी। ठीक है, सी, फिर कह रहा है कि बी से 4 किलोमीटर एंड डी से 6 किलोमीटर पूर्व। ठीक है,
रोड से आर जो है वो रोड से 8 किलोमीटर से, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। रोड जो है, रोड क्यू और डी इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। रोड की जो है क्यू और डी की जो रोड की लेंथ है वो कितनी है, किलोमीटर, ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसके बाद में कह रहा है कि टी इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ सी। टी जो है वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, दक्षिण में सी से, ठीक है। क्या कह रहा है कि सी से 8 किलोमीटर दक्षिण में है टी, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। फिर कह रहा है कि such that P is somewhere between R and T। है वो एक लेंथ पे समान लेंथ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। फिर कह रहा है कि D is toward east of Q। D जो है वो Q के कहीं ना कहीं पूर्व में है। अब पूर्व तो क्लियर कर ही नहीं भाई, कितना किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। चलते हैं, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है, ठीक है। चलिए, जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ, ठीक है, ऊपर नॉर्थ होगा एंड नीचे क्या होगा, नॉर्थ से जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। ये भी आप लोगों को क्लियर पता होगा, ठीक है। ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, अपने ऊपर हमेशा नॉर्थ देखना, ठीक है। मतलब जिस तरीके जिस पोजीशन में आप लोग खड़े हो उस पोजीशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन सर्किल नहीं बनाते हैं, अपना बायां तो उसका भी बायां लगते हैं, हो जाएगा, ठीक है, साउथ हो जाएगा। देन इसके बाद में जो है वो ईस्ट किधर होगा, नॉर्थ से, ठीक है। वेस्ट कहाँ होगा, साउथ के दाईं ओर। ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को दिक्कत करेगा, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। ए से 10 किलोमीटर दूरी पर पूर्व, ए से पूर्व, पूर्व में ना आप लोगों को बताया था ईस्ट कौन सी साइड है, ठीक है। फाइव पी इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। कह रहा है कि ए से दक्षिण में जो है वो 12 किलोमीटर पर, 12 किलोमीटर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे चल लेते हैं 12, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है सी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ, 4 किलोमीटर दक्षिण में, तो नीचे चलेंगे बी से, ये हो गया 4 किलोमीटर, कौन था, सी, ठीक है।
ईस्ट में है टी, ठीक है। इससे 6 किलोमीटर चलेंगे हम लोग, 10 किलोमीटर तक कंप्लीट, ये हम लोग 6 किलोमीटर चल लिए। कौन था? डी। क्यू इज अब क्यू और आर का तो हमें कोई नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लेंगे कि आर से रोड, आर जो है वो रोड से 8 किलोमीटर दूरी पर है क्यू, उत्तर में। ये इंफॉर्मेशन हमने साइड में लिख ली। डी और क्यू की लंबाई जो है वो 12 है। डी और क्यू की लंबाई कितनी है? 12। अब क्यू कहाँ जाएगा हमें नहीं पता भाई, क्यू कहाँ जाएगा अभी तक। इन दोनों की जो लंबाई थी कितनी थी? 12। ठीक है, 6 किलोमीटर दिया होगा, ये 4 किलोमीटर बच रही है अभी हमारे पास, ठीक है। दक्षिण में है टी, सी से 8 किलोमीटर में है दक्षिण में, तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये हो गया 8 किलोमीटर। टी टी, ठीक है, तीनों एक ही रख कर हैं, और आर और टी जो है उनके बीच में कहीं ना कहीं पी है, नहीं पता। और क्यू के पूर्व की ओर है डी, क्यू के पूर्व की ओर है डी, तो इधर से तो जाएगा नहीं, क्यू का इधर ही कहीं आएगा, जिससे कि ये पूर्व की ओर जाएगा। चार, आठ, चार, छह, चार, 10, और कितना दिया गया था? आ गया, क्या था यहाँ पर? क्यू। और इसकी लेंथ कितनी थी? 12 थी। 12 में से अगर 4 कम हो गई, 4 अगर ये चली गई, तो कितनी बच रही है यहाँ पे? 8। ठीक है, ये कंप्लीट कितनी थी? 10 किलोमीटर। कहीं कोई डाउट है आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में, तो आप लोग बताइए, ठीक है। की ओर है डी, क्यू के पूर्व की ओर है डी, बिल्कुल है, ठीक है। जो है वो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। लेंथ ऑफ द रोड टीपीआर, टीपीआर की जो है वो लेंथ कितनी है? कितनी ये हो गई? ठीक है, 8 किलोमीटर की तो हमारे पास ये हो आंसर, ठीक है। ए इज इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम टी, कह रहा है कि ए, टी और ए किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ए से टी किस डायरेक्शन में है? ए का डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। एक दिन ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा है? नॉर्थ। और उसके ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। टी से किस डायरेक्शन में? ए। ठीक है, ए का डायरेक्शन पूछा गया। पी आर सी डी एंड सी बी। पी और आर की कितनी है? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए कार हैज टू गो क्रॉसिंग डू डी फ्रॉम ए, व्हाट could be the length is would have to travel। कह रहा है कि ठीक है, राइट। डी का ए से लेंथ देखनी है, डी से ए तक की लेंथ देखनी है कि ए से यहां तक की हो गई लेंथ 4 किलोमीटर और यहां से डी तक की लेंथ हो गई 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 और 4 क्या हो गया? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फ्यू किड्स वांट टू फ्लाई ए ड्रोन इन द सिटी। सिटी के अंदर कुछ बच्चे ऐसे ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं। इफ दे वांट टू फ्लाई द ड्रोन फॉर लेस लिस्ट डिस्टेंस गिवन एज ऑप्शंस बिलो, व्हिच पेयर वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर इट। कुछ बच्चे जो है वो शहर के अंदर ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं। ग्रुप में दिए गए दो क्रॉसिंग के बीच कम से कम दूरी के लिए ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो कौन सी जोड़ी इसके लिए सबसे अच्छी विकल्प होगी? अब आप लोग देखो, अब हम लोग को जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखो पी और क्यू के बीच की लेंथ कितनी है? पी और क्यू के बीच की लेंथ कितनी है? आप लोग देखो 8 ये और 8 ये कितने हो गए? पी और क्यू। ठीक है, बी और डी की लेंथ कितनी है? बी और डी की लेंथ है क्यू से डी तक की कितनी हो गई? ए और सी की कितनी हो गई? 10 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, 14 इसकी हो गई। कम लेंथ वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। बी से डी 10 है, 10 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो जो बच्चे ड्रोन उड़ाना चाहते हैं वो सबसे इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 10 है। बाकी सबके आप लोग देखो 16 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आज का डायरेक्शन कैसा रहा। ठीक है, डायरेक्शन क्लास जो है वो मैं कंप्लीट आप लोग करवाऊंगी जिससे आप लोगों की आप लोगों के जो है एग्जाम आ रहे हैं आईबीपीएस के। आईबीपीएस क्लर्क का जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों की जो है एग्जाम की डेट में आप लोग बता चुकी थी 4, 5 और 11 अक्टूबर। दो सौ प्लस कुछ वैकेंसी आप लोगों के लिए निकली है यहाँ पर।
नहीं, अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, 50 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, 50 क्वेश्चंस आते थे मैथ्स के अंदर, क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ 40 कर दिए गए हैं। टाइमिंग आप लोगों को मिलता था 50 मिनट का, तो आप लोगों का टाइमिंग भी 10 मिनट कम कर दिए गए हैं। वही आप लोगों का मार्क्स रहा है। ठीक है, मार्क्स में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ क्वेश्चन कम करे हैं तो टाइमिंग भी कम कर दिए गए। सेम इसी तरीके से मैथमेटिक्स की बात करूं, इसके अंदर भी 15 क्वेश्चन आप लोग कम कर दिए गए। पहले 50 क्वेश्चन आप लोगों के आते थे क्लास, ज्यादा ज्यादा हमसे पजल मांगेगा। ठीक है, तो पजल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, पजल की आप लोगों की डेली क्लास होती रहेगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डायरेक्शन भी लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी एक पजल का हिस्सा भी कह सकते हैं या फिर अलग से भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, आज का सेशन कैसा रहा हमारा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से पूरी कंटिन्यू सेशन के अंदर आप लोग जुड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं, बताते हैं, आप लोगों को समझ में आता है, उसके लिए शेयर करिए। जो भी रीजनिंग पढ़ता है उन्हें बताइएगा अपने चैनल के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय दोस्तों।